परम धाम वासी हो गई। कहाँ की वासी? परम धाम। ऊपर के धाम जैसे सृष्टि पर कोई परम धाम तैयार होता है, सृष्टि पर परम धाम तैयार होता है। कहाँ? माउंट आबू है, साकार की भ्रुकुटी। हाँ, कोई मनुष्य आत्मा है हीरो पाटधारी जो इस मनुष्य सृष्टि में पहले पहले परम धाम को अपनी मन बुद्धि में उतार लेती है। मन बुद्धि में परम धाम की स्टेज तैयार कर लेती है। जिस परम धाम की स्टेज में वो सदा रहने का अभ्यास कर लेती है। फिर नंबरवार जो भी बच्चे परमधाम वासी बनते जाते हैं, कौन से मंत्र के आधार पर? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। किसके मन में समा जा? ब्रह्मा के मन। परम ब्रह्म, उसके मन में समा जा। जो अव्वल नंबर है प्रैक्टिस में, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। शिव बाबा तो साकार निराकार के मेल को कहा जाता है। वो किस साकार को याद करती है? हा? कौन से साकार निराकार के मेल को याद करती है? हा? ब्रह्मा बाबा विनाशी को याद करती है। विनाशी को याद करेगी तो विनाशी बनेगी या विनाशी बनेगी? विनाशी बनेगी। विनाशी से कल्याण होता है। विनाशी से कल्याण होता है। कल्याण हो गया आपकी ब्रह्मा कुमारियों का, जल्दी कल्याण हो गया होगा। दोनों मिलकर के कल्याण हुआ। दोनों मिलकर के ब्रह्मा, दादा लेखराज ब्रह्मा और सरस्वती। हाँ, एडवांस जगदम्बा, एडवांस जगदम्बा, महाकाली है। ठप। चलो बताया कि वो अविनाशी आत्मा जो इस मनुष्य सृष्टि पर सदैव सत्य का पाठ बजाती है, असत्य से टक्कर लेती रहती है, और कोई भी टक्कर में कभी किसी से हार नहीं खाती है। इस मनुष्य सृष्टि में शास्त्रों में एक ही आत्मा का गायन है जिसकी कभी भी युद्ध में हार होती ही नहीं। कौन आत्मा? सत्यनारायण। वो नारायण वाली आत्मा इस मनुष्य सृष्टि में हीरो पार्ट बजाने वाली हिस्ट्री में भी प्रसिद्ध रहती है। चाहे कैसे भी आतताई विदेशी आए हों, आक्रामक, जघन्य रूप धारण करके, हिंसक या हिंसक है, हिंसक बन करके आए हों, वो भी दुम दबा के भागते रहे, वो भी हार गए। जो विश्व विजय की आकांक्षाएं लेकर के आते हैं, भले वो हिटलर हो, नेपोलियन हो, अलेक्जेंडर हो, कोई भी हो, उसे जीत नहीं सके। परंतु
ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है कि उस गुप्त पार्टदारी को ये सारी मनुष्य सृष्टि पहचानती है? पहचानती ही नहीं, क्योंकि संगम युग के शूटिंग पीरियड में भी उसने ऐसा ही पार्ट बजाया है। कैसा पार्ट है? अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। संगम में भी ऐसा ही पार्ट बजाती है, यज्ञ के आदि में भी ऐसे ही पार्ट बजाया, मध्य में भी ऐसा ही पार्ट बजाती है, और अंत में भी ऐसा ही पार्ट बजाती है। इसलिए जैसी शूटिंग होती है वैसा बड़ा ड्रामा होता है। उसको पहचानने वाली आत्मा सिर्फ एक ही आत्मा है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारी होने के कारण त्रिकालदर्शी है, तीनों काल के पार्ट को जानने वाली है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सच्चा पार्ट बजाता है? कौन बजाता है? शिव बाबा। शिव बाबा प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है, और सब डोलायमान हो जाते हैं, डोल जाते हैं, अचल नहीं रह पाते। वो जो अचल है उसका यादगार है अचलगढ़। गढ़ माने किला। किसका किला है? अटल रहने वाले का किला, जो रामायण में भी दिखाया गया। कौन? अंगद। नाम क्या दिया? अंग। अपने शरीर का अंग अंग ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दिया। द माने देना। रावण उसके बुद्ध रूपी पांव को हिला नहीं सका। बाकी चाहे हनुमान हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे सारी वानर सेना हो, चाहे कोई भी हो, सबके बुद्ध रूपी पांव को रावण हिला देता है, लेकिन एक के बुद्ध रूपी पांव को हिला ही नहीं पाता। तो उसी की यादगार दिखाते हैं। क्या है? अचलगढ़ भी और अंगद और एवरेस्ट चोटी। सारी दुनिया डूब जाती है, लेकिन वो चोटी डूबती नहीं। तो बताया ये त्रिमूर्ति ही तुम्हारा बाप है, शिव बाप। क्या? न ब्रह्मा, न विष्णु और न शंकर। तुम्हारा वही बाप है जो भारत में भी खास और सारी दुनिया में जिसके यादगार मंदिर बने हुए हैं। दुनिया की सभी देशों की खुदाइयों में वही लिंग मूर्तियां सबसे जास्ती मिली। वो सार्वभौम है, सबका पिता है। कोई देवता पिता नहीं है, कोई मनुष्य पिता नहीं है। सारी मनुष्य सृष्टि का कोई राक्षस पिता नहीं है,
परंतु वो राक्षसों का भी बाप है, मनुष्यों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है।